सभी साथियों को नमस्कार। आज उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों के बीच में मैं YouTube चैनल युवा मंच पर लाइव पर आकर के आप लोगों को बताया था। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT PGT 2021 की परीक्षा जिला स्तर पर कराने के लिए एकदम उतारू है। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों का जिस विद्यालय में चयन किया गया है, वहां का प्रबंध तंत्र, वहां का सारा सिस्टम उन्हीं का है। ऐसे में जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोंडा जैसे बड़े बड़े जो जिले हैं, वहां पर तदर्थों की एक बहुत बड़ी भीड़ है और शायद इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जीओ में जिला स्तर पर एग्जाम कराने का कोई मार्गदर्शन नहीं है। ऐसे में हम चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हर हाल में परीक्षा मंडल स्तर पर कराए या फिर अंतर जनपदीय कराए या फिर ऐसे विद्यालयों को सेंटर न बनाए जहां पर तदर्थ शिक्षकों की जो है भरमार है। फैसला आप सभी के हाथ में है और मोहब्बत से ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में हम लोगों को न्यायालय में जाना पड़ेगा, वरना पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा। युवा मंच टीम परीक्षा की तिथि आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि तमाम जो तदर्थ शिक्षक हैं वे साल भर ढूंढ रहे हैं। किसी को 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, किसी को 2 लाख देने की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि साल भर अच्छा होना चाहिए। ऐसे में आप कयास लगा सकते हैं कि पैसे के लिए तमाम साल भर बिकते हैं और बिकते आए हैं। भ्रष्टाचार होना जायज़ सी बात है। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 से जुड़ें और अपनी राय दें। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई वो नहीं है, अगर नुकसान होगा तो सबका नुकसान होगा और अगर आप नुकसान सहने के लिए तैयार हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। युवा मंच टीम यह चाहती है कि हर हाल में तदर्थ शिक्षक ईमानदारी से परीक्षा दें और उनको जो है सफलता मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यथाशीघ्र जो साथी चाहते हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो, कमंडल स्तर पर ना हो, तो आप लोगों को सहयोग करना होगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो एक बार पुनः आपको हार का सामना करना पड़ेगा और व्यापक भ्रष्टाचार, व्यापक अनियमितता आप 69,000 शिक्षक भर्ती या LTGIC की तरह देख सकते हैं। बहुत होगा 2-4 लोग जेल जाएंगे, बहुत होगा भर्ती प्रक्रिया 2-4 दिन रुकी रहेगी, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा। और सरकार चुनावी माहौल में तानाशाही करके सारी प्रक्रिया को पूरी कर देगी। तो मैं सभी साथियों से ये अपील करूंगा कि आप लोग 200, 500, 1000 रुपए का बहुत लालच न देखें। हम चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करिए और इसको लेकर के हम लोग मजबूती से इस बात को लड़ेंगे और न्यायालय में जाकर हम लोग यही अपील करेंगे कि परीक्षा नियत समय पर हो। लेकिन क्योंकि वहां पर ये भी कहेंगे कि परीक्षा जो है 31 अक्टूबर तक भर्ती पूरा कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम उनको आदेश भी दिखाएंगे और यही कहेंगे या तो अंतर जनपदी कर दिया जाए या फिर जो है जहां पर तदर्थ शिक्षकों का पूरा भरमार है उस विद्यालयों में जो है परीक्षा न कराई जाए या तो फिर जो है मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाए। फैसला आप सभी के हाथ में है। आप सभी को बुधवार तक का समय है ताकि बृहस्पतिवार को हम लोग याचिका डाल सकें और सोमवार मंगलवार तक सुनवाई हो सके। आयोग नहीं मान रहा है और इसको मनाने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आंदोलन किया गया, तमाम साथी सब सो रहे थे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जागिए और घर बैठे आप सहयोग करिए और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। वरना आप सब जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह देख सकते हैं कि पेपर दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ता है
69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कितने आसानी से पेपर हर बंदे तक पहुंच गया और सरकार ने इसे धांधली नहीं बल्कि अपनी ख्याति समझ करके पूरा कराया है। तो फैसला मित्रों, मैं यही चाहूंगा कि न्यायालय में इस बात को रखा जाए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में यह कहीं नहीं है कि परीक्षा जो है जिले स्तर पर कराई जाए। फैसला आप सभी के हाथ में है। यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सहयोग करिए। अभी हम लोग 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट, कला के रिजल्ट और हिंदी के पैनल को लेकर के पहुंच रहे हैं। वहां इस स्तर पर भी बात होगी और कि मंडल पर परीक्षा कराई जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। बाकी फैसला आप सभी को करना है, क्योंकि आपकी संख्या 15 लाख है, उनकी 15 लाख संख्या नहीं है। उनको 30 अंक का वेटेज भी मिलेगा और तदर्थ शिक्षकों के लिए जितनी लड़ाई ने लड़ा है वो आप सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी के हाथ में फैसला है मित्रों। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि हर प्रतियोगी साथी के पास या आपकी आवाज पहुंचे, जिससे थोड़े से ही सहयोग में हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो सकें। फैसला आपको करना है, लड़ाई आपकी है, भविष्य आपका सुरक्षित होना है। अमित जी, आयोग सहमत नहीं है, क्योंकि आयोग का यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जिले स्तर पर परीक्षा कराई जाए और हम जिले स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम मंडल स्तर परीक्षा नहीं कराएंगे। अरे मंडल स्तर पर 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं हो सकती है? तो आपको ये सब करना है भैया। फैसला आपके हाथ में है। यदि आप सब सहमत हैं कि मंडल स्तर पर परीक्षा हो, यदि आप सब सहमत हो पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, यदि आप सहमत हैं कि भ्रष्टाचार युक्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, तो आप सभी को आगे आना होगा। और पढ़ाई मुझे भी करनी होती है, बहुत ज़्यादा खाली नहीं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आप लोगों के लिए फेसबुक व्हाट्सएप पर। और बिल्कुल राजकुमार जी, हमारे गांव में सेंटर बनेगा और आप चाहेंगे तो निश्चित बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप सभी से अपील है, आग्रह है कि आप लोग मंडल स्तर पर परीक्षा कराने को लेकर के आगे आएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी माध्यमिक में बैठने वाले 15 लाख साथी हैं, उन सभी साथियों तक ये आवाज पहुंचे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है, वरना आप 10 बाई 10 के कमरे में पढ़ते रह जाओगे और पड़ोसी जाग जाएगा। गुड़िया सोनी जी पूछ रही चश्मा कितने का है। अब आप चश्मे की कीमत अगर देखा जाए तो समथिंग 120 रुपए का है। और ये चश्मा इसलिए लगाते हैं ताकि मोबाइल की रोशनी आंखों पर न पड़े। और तो आप सब जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से ये अपील है, इसीलिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। बाकी आप सब समझिए, भविष्य आपका भी है, आपको ही अपने भविष्य को तय करना है। 200-500 अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खमियाजा आपको ही भुगतना होगा। बाद में ये चिल्लाएंगे, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। 69,000 में मैंने देख लिया, 68,500 में आपने देख लिया, हर जगह आपने देखा है। तो जितने भी साथी हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग आर्थिक सहयोग के लिए आगे आएं। और एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ेगी और वहाँ यही कहा जाएगा कि जहाँ तदर्थ है वहाँ पर कदापि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो चाह ही रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी तदर्थ की नियुक्ति में कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल राहुल भाई, भवकाल टाइट रहेगा। अगर आप जैसे संघर्षों के साथी हमारे हैं तो भवकाल टाइट रहेगा। हालांकि हमको भवकाल की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकार और हक की बात है और एक रोजगार की जरूरत है मित्रों। और वर्तमान में रोजगार इतना आवश्यक हो गया है कि हर तरफ महंगाई है। तो जितने भी साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बढ़िया जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप 120 रुपये हमारे खाते में भेजने के लिए तैयार हैं। और जितने भी साथी हैं, प्रवेश पत्र लगभग मान के चलिए कि 25-26 तक आपका प्रवेश पत्र आना सुनिश्चित हो जाएगा। 25-26 तक आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी बायोलॉजी का प्रवेश पत्र हो सकता है कि 2-4 दिन में आ जाए, 22-23 तक। 21 तारीख को बकरीद है, 22-23 तारीख को आएगा।
देखिए, कोर्ट में एक बेस बता दें हम किस बेस पर जा रहे हैं तमाम साथियों के, बिल्कुल तदर्थ रहेंगे। एक बेस बता दें कि 3 बेस पर हम जाएंगे न्यायालय। पहले हमारे बेस रहेंगे कि परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जाए, अगर संभव ना हो तो परीक्षा को अंतर जनपदीय करा दिया जाए, और तीसरा बेस अगर इतने पर भी संभव ना हो तो जिस विद्यालय में तदर्थ शिक्षक है उन विद्यालय को सेंटर हटा दिया जाए। यही 3 मुद्दे हैं भैया। साथ ही साथ जो इनके पद हैं, इनके पद को मूल विज्ञापन में जोड़ करके सामान्य प्रतियोगियों को भी उस पदों पर मौका दिया जाए। यही 4 बिंदु हैं। अब 4 बिंदु अगर आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं अच्छे लगे तो भैया राम राम, दुआ सलाम। अभी देखिए, अगर 16,000 पद हैं, पदों पर तदर्थों ने फार्म भरा है, तो मान के चलिए कि आपका 16 प्लस 15 198 होना चाहिए। अगर अधिक हैं, क्योंकि हालांकि संख्या इनकी 34,000 से अधिक निकल के आ रही बाहर। अब देखिए बिंदेश्वरी जी, संभव सब कुछ है, अभी 7 तक बहुत दूर है। 1 2 3 दिन में 4 दिन में सुनवाई हो जाएगी, आपका मामला जो है फाइनल हो जाएगा। होगा तो भी भला, नहीं होगा तो भी भला, जो होगा सामने आ जाएगा। परीक्षा की तिथि राहुल भाई किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 31 अक्टूबर तक परीक्षा कराने का, और 9 नवंबर को इनकी जो है कंटेम्प्ट लगने का जो है अवमानना याचिका, तो उसमें आप लोग निश्चिंत रहिए। और 11 के रिजल्ट को भी अभी लेकर बैठे हैं, ये हो सकता है इसको भी देने के लिए प्रयास में हैं। और सभी साथियों को नमस्कार। हम चाहे कोर्ट में न्याय जैसे ही पड़ेगा, अभी प्रवेश पत्र पर बहुत काम नहीं हुआ है, और भाई क्यों नहीं डालेंगे कान में तेल गुड़िया जी। तो एक हमारा प्रयास है, हम प्रयास करते हैं, और कहा गया है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश करते हैं, उसी कोशिश की बदौलत विज्ञापन भी आया, उसी कोशिश की वजह से जो है आपने देखा होगा परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। हालांकि तमाम लोग चाह रहे थे परीक्षा तिथि ना आए, परीक्षा तिथि अक्टूबर में आए, परीक्षा तिथि सितंबर में आए, तमाम लोग चाह रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जिले स्तर पर जब तैयारी हो चुकी है तो हो चुकी है भाई, गलती इनकी है। जब ये जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों का बोलबाला जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोंडा आदि में काफी है, तो इनको इस पर विचार करना चाहिए, जिलों को बाइकाट कर देना चाहिए। लेकिन ये नहीं किए तो भुक्तभोगी ये हों। ये कैसे कराएंगे आनंद फानंद में, इनकी समस्या है, हमारी आपकी समस्या नहीं है। और आपको बता दें समस्या कुछ नहीं है, अंतर जनपदी कराने में और समस्या नहीं है। जो प्रतापगढ़ के लोग हैं उनको इलाहाबाद में भेज दें, जो इलाहाबाद के लोग हैं उनको जो है मिर्जापुर भेज दें, जो मिर्जापुर के लोग हैं उनको जो है भदोही भेज दें, जो सुल्तानपुर के लोग हैं उनको जो है प्रतापगढ़ में भेज दें, तो हो सकता है। लेकिन आप चाहेंगे तो फैसला आपके हाथ में है, आपको जो करना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, ये संघर्ष आपका है, क्योंकि भविष्य आपका निखरेगा, भविष्य आपका संवरेगा। जिंदगी में नया मोड़, जिंदगी में नई खुशियां आपके लिए आएंगी। अगर सहयोग हो जाता है तो आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को कोर्ट जाऊंगा, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार को जो है आपकी सुनवाई सोमवार मंगलवार में हो जाएगी। फैसला आप सभी के हाथ में है, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और गुड़िया जी बहुत बढ़िया कह भी रही हैं कुछ नहीं होगा, ये आपकी सोच है। और युवा मंच टीम कभी निगेटिविटी में नहीं जाती है। LTGIC में भी लोग कह रहे थे, लेकिन अंजुलता कटियार, कौशिक कुमार कर जैसे लोग गए जेल। 69,000 में भी आपको पता होगा कि KL पटेल, DJ वाले बाबू, मायापति दुबे, चंद्रमा यादव जैसे लोग जेल गए। तो होगा तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा, बस आप चाह लो। यहाँ तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भैया सेंटर हमारा यहाँ है, हमको 1 साल भर चाहिए। अगर आप अगर उस क्षेत्र से हैं तो आप निश्चित तौर पर इस बात को जानते होंगे। अगर आप नहीं हैं उस क्षेत्र से तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे हैं। आपके सेंटर में नहीं होगा, आपके जिले में नहीं होगा। अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुनने को मिल गया होगा।
बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फैसला आपके हाथ में है। जो साथी सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें, और अगर आप सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो किसी पर कोई दबाव नहीं है। हम भी समझेंगे कि चलो सबको जो हो तुम्हें पसंद वही बात करेंगे, तो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। क्या कहेंगे भाई अगर आपको पसंद है। राहुल भाई मैं जुगाड़ पर काम नहीं करता हूँ। अगर जुगाड़ की बात होता तो टीजीटी नहीं, सीधे जो है क्लस्टर के लिए जुगाड़ लगाऊं। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।